अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये फेडरल और केपीके बोर्ड की क्लास 12 का चैप्टर 13 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद एटॉमिक रेडियस और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं कि कौन से होते हैं, उसके बाद हम इनमें देखेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और क्या होती है, हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि हम कहते हैं कि रिक्वायर्ड होती है कि किसी एटम में से, उसके आउटर मोस्ट शेल में से हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम ये देखते हैं कि उस एटम के लिए शर्त ये होती है कि वो आइसोलेटेड हो, गैसियस स्टेट में हो। ठीक है ना। दूसरा, एक एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस एक्चुअली हमारे पास आ जाता है कि हम कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें ट्रेंड क्या होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। और उससे पहले हम सबसे क्या करेंगे कि हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ले आते हैं। ये हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास, जिसमें हम देख लेते हैं कि इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन कौन से हैं। बेरिलियम है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम एंड देन रेडियम। ठीक है, इस तरह से हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि रेडियम हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि इसकी लाइफ कम होती है। ये क्या करता है, रेडिएशन से एमिट करके ये दूसरे एटम्स में या दूसरे एलिमेंट्स में हम कहते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, और बाकियों की हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो इनको हम क्या करते हैं कि इनके हम सबसे पहले साइज इनके देख लेते हैं कि इनके, अगर हम साइज की बात करें, इनमें साइज का ट्रेंड देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आगे इनके हम इसकी वैल्यूज देखेंगे, साइज में इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर इनकी जो इनके पैरामीटर्स जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी, इनके ऊपर हम देख लेंगे और इनका ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एटॉमिक साइज ले आए हैं। ठीक है, हम एक यहाँ पे एक इमेज सा देख रहे हैं। इसमें क्या है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके आगे इनके रिस्पेक्टिव एटम्स बना लिए। अब देखें, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 2 है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे GROUP ग्रुप। ठीक है, और ये 2A हम इस तरह से लिख सकते हैं रोमन में, या फिर हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, इस तरह 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, हम स्लैश डाल के लिख देते हैं, या फिर इसको हम ग्रुप 2 इस तरह भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसकी डायग्राम देख ली, पिक्टोरियल डायग्राम देख ली कि ये इसका साइज एक्चुअली किस तरह से होता है। ठीक है, इनका साइज किस तरह हम देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है। और उसकी रीजन क्या है कि अगर आप देखिए ना, यहाँ पे अगर मेरे पास बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम में मेरे पास हम कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास शेल आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, और दूसरा भी इसी में आ जाएगा, फर्स्ट शेल में, इनर मोस्ट शेल में, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में आएगा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास सेकंड शेल में आएगा। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, अब इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि शेल जो है वो ऐड होता चला आता है। मैग्नीशियम के लिए ये नेक्स्ट शेल आ जाएगा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर, और ये वाला उस वक्त तक कंप्लीटली फिल हो चुका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम में 2 आ गए। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एडिशन ऑफ एनदर शेल होती है, और उसके बाद फिर वो कैल्शियम का शेल होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास
इससे पिछला वाला जो है वो शेल कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, कंप्लीटली फिल हो चुका होता है, और अब कैल्शियम के बारे में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल हो रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं साइज इंक्रीज कर गया एटम का। और इसी तरह हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी लिखी हैं, और ये वैल्यूज किस में लिखी हैं, ये हमने यहाँ पर लिखी है एंगस्ट्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज क्या है, या हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के लिए हम 80 लिखेंगे एटॉमिक के लिए, और यहाँ लिखेंगे रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूज देखें तो ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किसमें है, एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम क्या होता है, इंटू 10 10 -10 को हम क्या कहते हैं, इंटू 10 मीटर्स, ठीक है। एंगस्ट्रम होता है इंटू 10 मीटर्स, इसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रम, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। और हमने देख लिया कि एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल की वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यूज ले आते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई, यानी कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके लिए कि ये अपना पहला पहला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में से हो वो उसको रिमूव कर दें, ठीक है। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैलेंस शेल में से रिमूव कर दें। तो हमने फर्स्ट आई लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ हम किस में देख रहे हैं, इसकी जो यूनिट होता है किलो जूल्स पर मोल में, ठीक है, किलो जूल्स पर मोल में आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे हम कह रहे हैं जी ग्रेजुअली हमारे पास डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है, वो हमारे पास फिर से रीजन यही आ जाएगी कि देखें अगर हम यहाँ पर इसके एटम के साइज पे देख लें, ठीक है। तो साइज में देखें, बेरिलियम का साइज में न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्ज करें यहाँ मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए वो न्यूक्लियस के ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेरियम की, तो देखिए बेरियम में न्यूक्लियस अगर यहाँ मौजूद है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेरिलियम के मुकाबले में बेरियम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर हैं, ठीक है। चले उसी पोजीशन पे हम बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह बनाए तो यहाँ पर भी ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि इसमें न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है। अब देखिए नेगेटिवली चार्ज आ गए इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से जो लोग हमारे ज्यादा करीब होते हैं हम देखते हैं कि उनसे हमारा ज्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब होंगे, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब होंगे जिस एलिमेंट में, हम देख रहे हैं कि जी उसमें एटॉमिक साइज भी कम होगा और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा क्योंकि न्यूक्लियस का उनके साथ कनेक्शन ज्यादा है, ठीक है। जबकि जिसमें न्यूक्लियस हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से दूर हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हम कह रहे हैं कि जी यहाँ से बिल्कुल आसान है। कि ये क्यों आसान है कि यहाँ पे एनर्जी हमें कम चाहिए होगी और हमारा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से कनेक्शन इतना हम कह रहे हैं कि मजबूत नहीं है जितना बेरिलियम में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आते चले जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, ठीक है। और उसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है और उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या था, ये हमारे पास ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस का और आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। स्टूडेंट्स हम देखेंगे ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, ये ग्रुप 2 की जो हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनकी लिस्ट यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट आ गई इनकी। ये स्टार्ट होते हैं बेरिलियम से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम एंड फाइनली रेडियम। रेडियम की यहाँ पर यूजुअली बात नहीं करती क्योंकि ये रेज एमिट करते हैं और दूसरे किसी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम रेडियम की बात नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और बाकियों की हम बात करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जिस तरह से हमने अल्कली मेटल्स की देखी थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस तरह अगर हम बेरिलियम का हम यहाँ पर बनाएं तो इस तरह से ये फर्स्ट शेल आ गया और ये सेकंड शेल आ गया, ठीक है। बेरिलियम का यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बना लें कि ये फर्स्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इस तरह से हर एलिमेंट के इनमें से जो हर एलिमेंट है या हर अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के, अगर इनको लूज कर दिया जाए, जैसे बेरिलियम को देखें, अगर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम से बेरियम तक, इन सब का अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के लूज कर दें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बेरिलियम का डुप्लेट कंप्लीट हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टेबल हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करते हैं, ठीक है, और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली शो करते हैं, ठीक है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा भी हम ये देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी जो चाहिए होती है, जो रिक्वायर्ड होती है कि आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया जाए, ठीक है, किसमें से, एक एलिमेंट के गैशियस आइसोलेटेड एटम में से, ठीक है। तो वो जो है यानी कि जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो वो इनके लिए भी लो होती है, लेकिन अल्कली मेटल्स की तो बहुत ही लो होती है ना, लोएस्ट होती है। तो उसके बाद आ जाती है इनकी जो होती है उनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इनकी भी हम कहते हैं कि लो होती है। और हम ये भी देखते हैं कि अगर इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो भी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इस बात से भी कंफर्म होता है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जिस तरह से एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेंगे, किसकी, मैग्नीशियम की ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम की लेंगे एग्जाम्पल। और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वन देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास कौन सी होती, कितनी होती है, ये हमारे पास होती है 738 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में से, लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि ये होती है 1450 किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल्स पर मोल एनर्जी का यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। इसमें से हम ये देख रहे हैं कि देखिए बेशक फर्स्ट का डबल है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन फिर भी जिस तरह हमने सोडियम के केस में देखी थी कि 400 से 4000 तक पहुंच गई थी, यानी 10 गुना इंक्रीज हो गई थी, उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करते हैं, ठीक है, और ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं, ठीक है। इनकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। यहाँ पे रिएक्शन देख लेंगे, किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है कि नहीं होता। यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब बेरिलियम रिएक्शन शो करता है तो हमारे पास बनता है बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब अगर बेरिलियम का टुकड़ा है मेरे पास और इसमें बेरिलियम ऑक्साइड बना, तो ऊपर ऊपर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से बेरिलियम ऑक्साइड तो बन जाएगा, अंदर का जो बेरिलियम है ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड मजीद रिएक्शन नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि यहाँ पर हमें कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो जो ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, यानी कि हम कहते हैं जी ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हम कहते हैं फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये जल्दी जल्दी होगा, और सारी की सारी बेरिलियम जो है हम कहते हैं कि यूटिलाइज हो जाएगी और उसमें बेरिलियम ऑक्साइड बना देगी, ठीक है। तो रिएक्शन में हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर देते हैं 800 डिग्री सेल्सियस, तो पूरी की पूरी बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को साथ के साथ बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। इसके अलावा ये कि देखें फिर से हम ये बात यहाँ कहेंगे, इसको दोहरा लेते हैं कि बेरिलियम जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कंप्लीट रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि ऊपर की सरफेस पे तो हम देख रहे हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड बन गया, लेकिन अंदर के बेरिलियम प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम अगर सिल्वरी सी इसकी अपीयरेंस थी ना, शाइनी सी अपीयरेंस थी, क्योंकि मेटल है ना, मेटल तो लस्टर शो करते हैं, शाइनी अपीयरेंस शो करते हैं, इसकी अपीयरेंस जो है वो डल हो जाएगी बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन ये है कि हम कहते हैं अंदर से बेरिलियम प्रोटेक्टेड है। जबकि हम बात करते हैं इसके बाद मैग्नीशियम की बात करें, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन देखेंगे। मैग्नीशियम रिएक्शन कर देता है, मैग्नीशियम बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम मैग्नीशियम को बर्न कर सकते हैं, और हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, मैग्नीशियम का ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैग्नीशियम का ऑक्साइड आ जाएगा, और यहाँ पर इस रिएक्शन को भी हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन देख लें तो कैल्शियम के साथ भी इसी तरह होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बेरियम की, ठीक है, ये बेरियम है Ba। इसकी अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। और ये जो बेरियम है ना,
इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें, अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ बेरियम का रिएक्शन होता है तो हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी हम थोड़ा सा नहीं कहेंगे, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस भी, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि बेरियम यहाँ पर हम देखते हैं कि पर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, BaO2, ठीक है, BaO2 बन जाता है। अब यहाँ पे इसको हम पर ऑक्साइड कह रहे हैं, पर ऑक्साइड, ये बेरियम का पर ऑक्साइड है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -1 की, एक ऑक्सीजन जो है वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पर ऑक्साइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। अब हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हमने ऑक्सीजन की बात की, अब हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन भी होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो ये सारे के सारे, इस तरह हमने देखा था कि अगर अल्कली मेटल्स का रिकॉल करें तो सिर्फ लिथियम थी जिसने जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो करती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से रिएक्शन शो करती हैं कि अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम M से रिप्रेजेंट कर दें तो इनका जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। ये सारी शो करती हैं और ये क्या बना लेती हैं, यहाँ से ये बना लेते हैं, हम देखते हैं M3N2, ठीक है, ये बन जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड, ठीक है। इसकी हम डायरेक्ट मिसाल देख लेते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिस तरह से मैग्नीशियम की एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ पर हम मैग्नीशियम की एग्जाम्पल लेंगे, मैग्नीशियम का हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बननी चाहिए, हम कहेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ये होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है और 2 नाइट्रोजन, चले यहाँ 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन होता यह है कि जो हमारे पास मेटल के नाइट्राइड्स बनते हैं ना, इनको अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास वाटर में एयर के साथ कांटेक्ट हो तो ये हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, यानी कि एयर में जो वाटर कंटेंट होता है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। किस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं कि ये जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है, यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस है ना, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर रहा है तो यानी कि वाटर में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ में हम देखते हैं कि हमारे पास अमोनिया जो है वो ये भी प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं 3 मैग्नीशियम है, चले यहाँ पे 3 लगा देते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पर हम 2, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट से अगर इसको बैलेंस करना हो तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 3 × 2 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमें फिर, और यहाँ पर भी 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं तो 12 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखे हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शंस देखे, नाइट्रोजन का रिएक्शन देखा कि किस तरह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स बना लेते हैं, ठीक है। और उनके जो नाइट्राइड्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं उनके क्या है, ये नाइट्राइड्स हैं, तो इसलिए ये हाइड्रोलाइज कर जाते हैं जबकि ये एयर से कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्साइड बन गया और अमोनिया बन गया, हमने इनकी हाइड्रोलिसिस देखी। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, हमने देखा कि बेरिलियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमारे पास ये ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं कि इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स जो बनते हैं बर्निंग के बाद, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्टिव कोटिंग ऊपर बना लेते हैं और अंदर का जो मेटल है वो सेव हो जाती है, ठीक है, प्रोटेक्टेड रह जाती है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर, लेकिन अगर हम बेरिलियम के केस में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो पूरी की पूरी जो है वो बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की और इनका बेसिकली हमने ट्रेंड देखा।